हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद KRCHE। मैं पारुल गाबा, एसोसिएट प्रोफेसर KRCHE। आज हम सर्विस मार्केटिंग में पढ़ेंगे प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले प्राइसेस होते क्या है? प्राइस मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। देखिए, जो प्राइस हो सकती है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट की भी होती है और एक सर्विसेज की भी होती है। बट हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा, वो बेसिकली सर्विस मार्केटिंग है। तो हम फोकस जो करेंगे प्राइसिंग का, वो सर्विसेज की प्राइसिंग पर करेंगे। सो प्राइसिंग इज इक्विवेलेंट टू द टोटल सर्विसेज ऑफर्ड। जब भी हम सर्विसेज ऑफर करते हैं तो अपने कंज्यूमर से कुछ चार्ज करते हैं, वो मॉनेटरी अमाउंट को हम प्राइस कहते हैं। अब प्राइसिंग में क्या क्या इंक्लूड करा जाता है? कॉस्ट तो होती ही होती है, साथ में ब्रांड नेम, डिलीवरी और जो उसके साथ जो बेनिफिट्स होते हैं उन सब की कॉस्ट को भी हम ऐड करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइसिंग जो है वो ट्रांसलेट करती है क्वालिटेटिव ऑफरिंग्स इनटू क्वांटिटेटिव टर्म्स, राइट? नाउ अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे 4 P's जो मार्केटिंग मिक्स में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 4 P's कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली प्राइसिंग ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग मिक्स। हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन करती है तो वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। अब हमारी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? like demand and supply, then the competitors pricing, then the availability of the substitutes and future में कितने substitutes available होंगे। तो हमें सबसे पहले प्राइसिंग करते वक्त ये समझना चाहिए कि प्राइसिंग एक कस्टमर के लिए क्या है, राइट? अब कोई भी कंपनी अगर प्राइसिंग करती है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो एक तरीके से न्यू एंट्री भी हो सकती है मार्केट में, या फिर वो पहले से ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो टेलर मेड होती है, टेलर मेड ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ वेरिएबल्स। नाउ यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। जो हमारी मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर, राइट? ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। किसी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। हम ये चार्ट देखते हैं। ये जो है कि ऑब्जेक्टिव्स करते वक्त हम क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं। अ, हम प्राइसिंग करते वक्त क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखते हैं, राइट? सर्वाइवल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल। इसका क्या मतलब होता है? सर्वाइवल हियर मीन्स आप जो है बहुत कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपने कंज्यूमर से। अब ये प्राइसेस हम कम क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि इंटेंस कंपटीशन है। सर हमारे यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस इतने लो हैं, सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो इस केस में हमें इतनी प्राइस रखनी है कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, राइट? दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उनको क्या करना है? प्राइसिंग करते वक्त उन्होंने कॉस्ट कॉस्ट के साथ अपना डिजायर प्रॉफिट का परसेंटेज ज़्यादा ऐड कर रखा है, क्योंकि उनका एम क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जितना वो अर्न कर सकते हैं, जितना रेवेन्यू वो ला सकते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज प्रॉफिट कब अर्न कर सकती है? जब उसका प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत स्पेशल होता है, उसके कॉम्पिटिटर से अलग होता है। उसको एक तरीके से एडवांटेज मिलता है कि ये यूनिक होने की वजह से आई कैन
charge a very high price and I can maximize my profit, right? देन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट में आपको एक चीज़ और भी देखनी होती है कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं उसकी भी लाइफ साइकिल होती है एंड प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो आपको सर्विसेज की और प्रोडक्ट की दोनों की लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए ही ये ऑब्जेक्टिव रखना होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ओके, देन मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्केट में शेयर है, वैल्यू है, और ये दिखाता है मार्केट शेयर में आपको शो करता है कि आप कितने एक्सेप्टेबल हैं अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, एज वेल एज टू द मार्केट। ट्रेडर्स भी आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस केस में क्या होता है, मार्केट शेयर अचीव करने के लिए आप अपनी प्राइसेस को थोड़ा लो रखते हो, तो फिर हमको प्रॉफिट कैसे होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे सरवाइव होगी। जो भी लोग मैक्सिमाइज मार्केट शेयर पर ध्यान देते हैं वो हमेशा इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करना चाहते हैं, करते हैं, राइट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का मतलब होता है आप जब मास प्रोडक्शन करते हैं, जब आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाती हैं और आप मार्केट शेयर को अचीव कर लेते हैं। एक चीज़ और है, मार्केट शेयर को अगर जब आपको अचीव करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है प्रमोशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि जब आप प्रमोशन करेंगे तो कस्टमर्स को अवेयरनेस होगी कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, राइट? अगर उनको अवेयरनेस है, इफ दे वांट टू अचीव योर प्रोडक्ट, देन इट इज आल्सो वेरी नेसेसरी दैट योर प्रोडक्ट शुड रीच टू द कस्टमर्स एज वेल। तो वो कैसे होगा? दैट इज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब आपको इसमें चैनल भी डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? सर्विस क्वालिटी लीडरशिप। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने कहा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किसी का सर्वाइवल, किसी का मैक्सिमाइज प्रॉफिट, किसी का मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, और किसी का सर्विस क्वालिटी लीडरशिप। सर्विस क्वालिटी लीडरशिप क्या होता है? इसमें प्राइसिंग जो होती है आप बहुत ज़्यादा रखते हो। अगर आप ज़्यादा रखते हो तो कस्टमर्स आपके पास क्यों आए, राइट? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि हम प्राइसेस तो ज़रूर ज़्यादा चार्ज करते हैं बट हम क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं, और क्वालिटी इतनी अच्छी देने के लिए ये पॉपुलर हो जाते हैं कि कंज्यूमर इनके पास बार बार आते हैं, और प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी ये लीडर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं, 5 स्टार होटल में, वो चार्जेस जो हैं, उनकी प्राइसिंग जो होती है वो बहुत महंगी होती है, बट स्टिल हम उनके पास बार बार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सर्विस क्वालिटी वो डिलीवर करेंगे दैट वुड बी ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, राइट? तो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन न्यू है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है, आपको क्या चाहिए प्राइसिंग में करते वक्त। ये सोचना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के हम एक तरीके से विजन, मिशन, सब चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं प्राइसिंग करते वक्त। हम ये भी जानते हैं प्राइसिंग एक बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर जरा सी भी प्राइस अप होती है तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव फैक्टर है, तो इसको करते वक्त, प्राइसिंग को करते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा हो प्राइस जो एक्सेप्टेबल हो हमारे कंज्यूमर्स को, और उनको इनकी वर्थ मिल रही हो, राइट? इसके बाद की स्लाइड्स में मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सर्वाइवल प्राइस का, करंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइस का, मार्केट शेयर्स का, देन सर्विस क्वालिटी लीडरशिप का, राइट? उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ प्राइसिंग। ओके, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना बहुत इजी होता है, इजी इन द सेंस इन कंपैरिजन टू सर्विसेज। व्हाई? क्योंकि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस आए, कितने हमारे को डिजायर्ड प्रॉफिट रखना है।
तो आप एक तरीके से कैलकुलेशन इज समवॉट पॉसिबल, राइट? बट इन केस ऑफ सर्विसेज, जहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं और आपको उनकी प्राइसिंग करनी है, दैट इज जैसे आप अपना आपकी होटल है, राइट? आप उसमें कस्टमर्स कंज्यूमर्स को बुला रहे हैं एंड आप उनको कह रहे हैं कि इसके प्राइसेस जो हैं वो 11,000 पर नाइट है एक रूम के, राइट? तो वो 11,000 और जगह पर अवेलेबल है 4,000 के, 3,000 के, तो वो आपके पास क्यों आए? और ये 11,000 जो प्राइसिंग हुई है ये कैसे हुई है? देखिए, हम जब किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हम उनका फिजिकल एम्बियंस देखते हैं, राइट? उसमें वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो जब वो प्राइसिंग करते हैं ना, तो वो सब कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। एक फिजिकल प्रोडक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं रॉ मटेरियल, माय ओवरहेड एक्सपेंसेस, राइट? माय फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑल दिस। बट हम प्राइसिंग जब करते हैं सर्विसेज की तो डिफ़िकल्टी आती है। व्हाई? बिकॉज़ हमें इसमें क्या लेना है कि हमने कितने एफर्ट्स डाले, हमारा कितना टाइम लगा एंड हमने कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमें ये सारे फैक्टर्स की कॉस्ट इंक्लूड करनी होती है, विच इज़ रादर डिफ़िकल्ट। नाउ फर्स्ट इज प्राइसिंग ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्विस। मैंने आपको बताया जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही सर्विस की लाइफ साइकिल भी होती है। जब आप किसी को सर्विस ऑफर करते हैं तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे होटल इंडस्ट्री में आप रिनोवेट करते हैं और भी नई चीज़ लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी थोड़ा थोड़ा इनोवेशंस लाना होता है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं गए, राइट? और आपको सरप्राइज मिला कि आज तो आपको यहाँ पर क्विज कंपटीशन है या फिर फैमिली का कोई कंपटीशन है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप लोग बोर ना हो। एक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सकें इस इंडस्ट्री में। Rate of market growth. Okay, pricing of services also depend on the market growth. अगर मार्केट अप होती है तो हम प्राइसिंग को थोड़ा हाई कर सकते हैं, राइट? देन द इरोजन ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। हमें पता है कि हम एक प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर ऐड कर सकते हैं, कर तो हम सर्विसेज में भी सकते हैं, बट वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता, राइट? अब मेरे को सपोज करिए एम्बियंस को रिनोवेट करवाना है तो मैं एक बार रिनोवेट करवा लूंगी, उसके मैं आफ्टर 4 5 6 ईयर्स के बाद ही रिनोवेट करवाऊंगी। तो कहीं ना कहीं जो डिस्टिंक्टिवनेस होती है वो इरोड होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कॉपी करने लग जाते हैं कि इनके पास ये फीचर है। अगर मैं आपको होटल की एंट्री पे वाईफाई फ्री दे रही हूँ तो थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स भी दे सकें। अगर मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ अपने होटल में रहने के लिए कि यहाँ पर आपको वाईफाई मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, मे बी वो दूसरे के पास नहीं था बट उसने भी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, तो मेरी डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो इरोड होने लग गई। प्राइसिंग करते वक्त कॉस्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कॉस्ट के बाद ही हम डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं। बट सर्विसेज के में हम क्या कॉस्ट ऐड करें? सर्विसेज में हम कॉस्ट ऐड करते हैं हमारी जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे फिजिकल एम्बियंस की, हमारे टाइम की, हमारे एफर्ट्स की, जो हमने अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड किए हैं। पोस्ट स्किमिंग स्ट्रैटेजीज। नाउ व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, ठीक है? और ये हाई प्राइस ऑफ सर्विस आप कब चार्ज करते हैं? व्हेन योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर आपने बहुत ज़्यादा चार्ज करा है अपने कंज्यूमर से, तो उसके बाद की स्ट्रैटेजीज क्या हैं? आप उसके बाद आप पूछेंगे या फीडबैक लेंगे कि कंज्यूमर वाज सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, और अगर नहीं था तो व्हाट वर द रीजंस एंड कहाँ-कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए, अगर आप किसी भी कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं तो वो तभी इफ़ेक्टिव होता है जब आप उसको एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करें, एंड इफ़ यू आर सॉल्विंग इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही कम रह जाता है। तो इफ़ यू वांट सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री, तो आपको ये फीडबैक एनालिसिस लेते रहना चाहिए। और अगर आपने बहुत हाई प्राइस चार्ज करे हैं, देन आस्क योर कस्टमर जैसा आपने आपकी एक्सपेक्टेशन थी क्या आपको प्रोडक्ट वैसा ही मिला? प्राइसिंग इन मैच्योरिटी। जब सर्विसेज
मैच्योर हो जाती हैं, एक लेवल आ जाता है, तब प्राइस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि होटल्स खुलते हैं और चीज़ें आपका एक मैं एक एग्ज़ाम्पल होटल्स का तो हमने बहुत ले लिया। एक लॉयर्स क्या होता है, वो भी आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो भी आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो जो लॉयर वग़ैरह होते हैं या ये इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, ये आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं। वो फ़ीस क्या होती है? वो फ़ीस होती है जो उन्होंने आपको सर्विसेज़ रेंडर करी हैं। तो उन्होंने वो कैलकुलेट कैसे करी? उन्होंने वो कैलकुलेट करी अपने टाइम एंड एफर्ट्स पे जो उन्होंने इन्वॉल्व करा आपको सर्विस प्रोवाइड करते वक़्त। तो जब एक लेवल आ जाता है, तो उस टाइम पर प्राइसिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन इन डिक्लाइन पीरियड हमें भी पता है कि प्राइसिंग प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर और सर्विसेज़ की भी, राइट? अगर कोई चीज़ डिक्लाइन मोड पर जाती है, तो हमें पता है कि अब हम इसको कितनी कॉस्ट रखें? कॉस्ट ताकि हमारे सर्वाइव भी हो जाएँ और हम सेकंड नंबर पे हम कुछ ऐसा इनोवेशन करें कि अभी हम बच भी जाएँ, ताकि हम जिसे मतलब कि लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। अगर आपकी सर्विसेज़ अच्छी नहीं होंगी और आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कर रखी हुई है, तो कोई आएगा? आई डोंट थिंक सो। आपको किसी भी प्राइस करते वक़्त आप सिंपली ये सोचिए, अगर आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो आप किसको कर रहे हैं? कंज़्यूमर को कर रहे हैं। कंज़्यूमर को वो सर्विसेज़ व्हिच इज़ इंटेंजिबल जिसको उसको दिख नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्राइसिंग पे कि ग्रोथ क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, कॉस्ट क्या है, हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, हम नए एंट्री लिए हमने इस इंडस्ट्री में या फिर हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं एट द टाइम ऑफ प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज़। नाउ कस्टमर परसेप्शन। कस्टमर परसेप्शन या हाउ डू कस्टमर परसीव, जो भी हम प्राइस चार्ज करते हैं, हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर, वो टारगेट कस्टमर एक्सेप्ट करना चाहिए। It should coordinate well with the other components of marketing mix. प्राइसेस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे सप्लायर्स पर, सेल्स फोर्स पर, हमारे कॉम्पिटिटर्स पर एंड हमारे कस्टमर्स पर। जो प्राइस होती है वो इंडिकेट करती है कि हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड उनके मेन्यू कार्ड में फूड के आगे बहुत महँगी प्राइसेज़ लिखे होते हैं, तो हम कहीं न कहीं परसीव कर लेते हैं कि ये क्वालिटी फूड सर्व करेंगे, राइट? तो आज के टाइम में कस्टमर का परसेप्शन यही है कि अगर प्राइसेज़ हाई हैं, तो अ, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं मतलब कि उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि उसको यहाँ पर जो भी मिलेगा वो बहुत ही क्वालिटी का मिलेगा और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो वो दोबारा वो सर्विसेज़ को अवेल नहीं करता। तो हमें अगर प्राइसिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा। हम किस टारगेट मार्केट में जा रहे हैं? हाँ, वहाँ के कस्टमर क्या हैं? वहाँ के कस्टमर की सोच क्या है? सपोज़ करो मैं एक्स-वाई-ज़ेड एरिया में जा रही हूँ और वहाँ के कस्टमर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस को नहीं मानते, जो कि मैंने सर्वे करा, माई रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर-एन-डी जिसको हम कहते हैं, एनालिसिस करा मैंने। तो वहाँ पर क्या मैं अगर ओपन भी हो जाऊँगी सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर, तो क्या मैं चल पाऊँगी? तो जिस भी जगह पर हमें अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो उस एरिया का हमें कस्टमर परसेप्शन जानना सबसे ज़रूरी है। देन ओनली वी कैन सर्वाइव। अब प्राइसिंग करते वक़्त बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं, लाइक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग एंड द डिमांड बेस्ड प्राइसेस। पहले हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग डिस्कस करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या आता है आपका? डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस सबको पता होंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑल दैट। जब भी आप प्राइसिंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच को लेना है। जैसे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, तो हम क्या करते हैं, हम सारी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, उसमें हम प्लस कर लेते हैं सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस,
एंड देन द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। जो भी कॉस्ट आती है वो हम अपने फाइनल कंज्यूमर से चार्ज करते हैं। अब ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल वगैरह है। अब हम सर्विसेज को कैसे चार्ज करें, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि लॉयर होता है, जैसे कि डेंटिस्ट तो थोड़ा बहुत कॉस्ट इंक्लूड करता है जो उसने मटेरियल लगाया हुआ होता है। एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो अपनी प्राइसिंग सर्विसेज की अपनी टाइम, अपने एफर्ट्स एंड द इन्वॉल्वमेंट विद द कस्टमर्स के के को देखते हुए करता है। एंड वो इन्वॉल्वमेंट कितने लंबे समय तक के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है और एंड द लॉयर इज ऑफरिंग हिज सर्विसेज, तो वो कितने टाइम तक चला है, तो वो टाइम स्पेंड भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है अपनी फीस को चार्ज करने के लिए। ना कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग, कॉम्पिटिशन, जब बहुत सारे सब्सिट्यूट अवेलेबल्स हों या फिर फ्यूचर में भी सब्सिट्यूट्स आने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन जो है वो और भी टफ हो जाएगा। उस टाइम पर हम प्राइसिंग कैसे करें? बिल्कुल उतनी ही प्राइसिंग रखें जितनी हमारे कॉम्पिटिटर के पास रखी हुई है, या उसने जो कोट करी है वो प्राइसिंग को हम कह सकते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अगर आप देखेंगे एटीएम जो है वो एचडीएफसी बैंक के भी हैं, आईसीआईसीआई बैंक के भी हैं, एक्सिस बैंक के भी हैं, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फीस रख रखी है। अगर हम एटीएम से विड्रॉल के इतनी सारी फीस चार्ज करेंगे, एक्सिस कुछ और कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक कुछ और कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कुछ और कर रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो मच कॉम्पिटिशन, आई विल स्विच ओवर टू दी अदर एटीएम। तो वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज फीस रखते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एयरलाइंस का। एयरलाइंस में देखेंगे आप जो प्राइसेस होते हैं उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन है, राइट? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप उसकी प्राइसिंग हाई रख सकते हैं। डिमांड से बेसिकली मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सीसीडी का एंड स्टारबक्स का। हम सभी कॉफ़ी पीने जाते हैं, सभी कॉफ़ी के शौकीन भी होते हैं, राइट? तो कुछ सीसीडी जाते हैं, कुछ स्टारबक्स जाते हैं, और हम देखेंगे कि जो स्टारबक्स की कॉफ़ी के रेट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हायर होते हैं, सीसीडी के उतने नहीं होते। बट स्टारबक्स की कॉफ़ी को माना जाता है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी होती है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो दे आर कोटिंग और चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर भी क्वालिटी के नाम पर, ऐसा नहीं है नाम पर, उसको मिलती भी है, तो क्वालिटी सोच कर वो प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाता है। तो प्राइसिंग करते वक्त हमें अप्रोचेस में देखना है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, competition based pricing, demand based pricing. Now, strategies of pricing. प्राइसिंग के करते वक्त हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज को देखना होता है। सबसे पहले देखिए, प्राइसिंग हमें बहुत इजी लगता है, प्राइसिंग पैसे, बट आपको पता है उस प्राइस को कैलकुलेट करने में कितनी मेहनत लगी होगी। हमने सारे सर्विस प्रोवाइडर ने इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पूरा सर्वे कर कर ये प्राइस कोट करी होगी, जो कस्टमर एक्सेप्ट कर ले वो प्राइस होगी। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई चार्ज भी प्राइस, बहुत हाई प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती है, बट वो एक्सेप्टेबल होगी नहीं होगी कंज्यूमर को, वो डिपेंड करता है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 पे देखते हैं न्यू सर्विस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। न्यू सर्विस प्रोवाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मीन्स आपकी जो सर्विसेज है वो नई नई मार्केट में आ रही हैं, दैट इज अभी उससे कंज्यूमर अवेयर हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप या तो आपकी सर्विसेज नहीं आ रही हैं या फिर आपका नया प्रोडक्ट आ रहा है, उस केस में आप प्राइसिंग कैसे करेंगे? दो तरह की प्राइसिंग होती है, एक तो प्राइस स्किमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन। नाउ व्हाट इज प्राइस स्किमिंग? प्राइस स्किमिंग मीन्स आप अपने कंज्यूमर से स्टार्टिंग में हाई प्राइस चार्ज करते हैं एंड लेटर ऑन जब उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं देन यू कीप ऑन चार्जिंग लो प्राइस, राइट? इसके लिए क्या होना ज़रूरी है? फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट योर प्रोडक्ट शुड बी यूनिक इन नेचर। वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी तो लोग हाई प्राइसेस देंगे। देन
प्राइस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर घुसना, पेनिट्रेट करना, यानी मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना। मार्केट में अगर आपको अपनी जगह बनानी है, आपका प्रोडक्ट भी नया है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसके लो प्राइसेस रखोगे। जब आपका प्रोडक्ट ग्रो करने लगेगा, मैच्योर करने लगेगा, आप साइमल्टेनियसली उसकी प्राइसेस को अप कर दोगे, राइट? तो प्राइस पेनिट्रेशन कब पॉसिबल है? जब आपको अपना मार्केट शेयर अप करना हो। हम रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस जियो में जब फ़ोन्स आए थे, तो उन्होंने कहा था हर एक के पास एक फ़ोन होगा। शुरू में इतनी कम प्राइसेस थी कि उन्होंने अपना मार्केट शेयर बना लिया। एक जगह पर नाम हो गया, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मार्केट शेयर बन जाता है, आपका बहुत गुडविल बन जाती है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठाकर आप अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। एंड आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल में एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइस स्किमिंग एंड प्राइस पेनिट्रेशन। ये बहुत बार पूछा जाता है। प्राइस स्किमिंग मीन्स चार्जिंग हाई प्राइस एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, और प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब होता है आप शुरू में जो है लो प्राइसेस चार्ज करते हैं। नाउ डिफरेंशियल प्राइसेस, डिफरेंशियल प्राइसेस का मतलब होता है अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इसमें आता है पहले डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स में आप देखेंगे कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इनसे अलग चार्ज करा जाता है, राइट? यही होता है हमारा डिफरेंट ग्रुप्स में। देन डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कि जो आपका जो कंजम्पशन है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वो डिफरेंट पॉइंट्स पर है, जैसे अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में। तो आप देखेंगे आप लोग, इनफैक्ट मैंने आज सुबह ही अगर बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो वेजिटेबल की प्राइसेस हैं, या और भी सर्विसेज की अब मैं अगर सर्विसेज की बात करूं, तो हम टेलर हैं, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइसेस चार्ज इन द रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज। देन डिफरेंट टाइम ऑफ कंजम्पशन। डिफरेंट टाइम ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी होटल इंडस्ट्री में एंटर करते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पर ऑफ सीजन होता है एंड पीक सीजन होता है। तो ऑफ सीजन में प्राइस जो होती हैं वो अलग होती हैं, एंड जो पीक सीजन होता है उसमें प्राइसेस अलग होती हैं। डिफरेंट टाइम ऑफ कंजम्पशन, राइट? डिफरेंट टाइम, आप अ, जो कंजम्पशन टाइम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑफ सीजन एंड पीक सीजन में। देन सर्विस मिक्स प्राइसेस। सर्विस मिक्स प्राइसिंग क्या होती है? एडिशनल सर्विसेज। कभी हम होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं होटल का जो रेंट है ना, वो बहुत कम है, बट उनकी जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, स्विमिंग पूल, स्पा, उनको जब हम ऐड करने लगते हैं तो जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्राइसेस में क्या होता है कि आपकी जो कोर सर्विसेज होती हैं, उसके साथ आप एडिशनल सर्विसेज को भी चार्ज करते हैं, ठीक है? देन आपके आती हैं कैप्टिव सर्विसेज। नाउ व्हाट इज कैप्टिव सर्विसेज? कैप्टिव सर्विसेज मींस आप जो प्राइसेस चार्ज करते हैं ना, एक के साथ आपको दूसरा खरीदना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि एक्टिवा लेने जाएँगे आप, राइट? तो एक्टिवा के साथ वो आपको कहेंगे कि आपको हेलमेट खरीदना ज़रूरी है, या फिर आप कुछ इंस्टॉल करवाएँगे तो वो कहेंगे इसके साथ आपको वाई-फाई लेना ज़रूरी है। तो एक चीज़ के साथ आप एडिशनल चीज़ जब ऐड कर रहे होते हैं, और वो लेना भी ज़रूरी होता है, दैट इज़ कैप्टिव सर्विसेज़। आप एडिशनल सर्विसेज़ में देखेंगे कि वो एडिशनल सर्विसेज ऐड कर रहे थे, बट इट इज़ अप टू द कंज्यूमर। वो स्पा लेना चाहता है, वो स्विमिंग पूल लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, बट कैप्टिव सर्विसेज में ऐसा नहीं है। नाउ दी कॉम्पिटिंग सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है? खुद में ही कॉम्पिटिशन। जैसे कि मेरी कोई एयरलाइन कंपनी है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको डायरेक्ट जाना है या आपको बीच में ब्रेक्स लेते हुए जाना होगा, मतलब कि कनेक्टिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो उस तरह के सर्विसेज के प्राइस अलग होते हैं, जो बिल्कुल आपको डायरेक्ट पहुँचा देती है, जो कहीं पर भी एयरलाइन रुकती नहीं है। दैट इज़ योर कॉम्पिटिंग सर्विसेज। आप अपने आप से ही कॉम्पिटिशन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और अपने ही 2 प्रोडक्ट्स के बीच में कॉम्पिटिशन
करवा रही है। तो इस सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, आपको 2 अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है। नाउ प्राइस बंडलिंग, व्हाट इज प्राइस बंडलिंग? बंडल एक साथ आ जाना, सेलिंग एंड प्राइसिंग सर्विसेज इन अ ग्रुप और बंडल। आपने हेल्थ केयर में देखा होगा, जब हम टेस्ट के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं कि 1300 में इतना पैकेज होगा, इसमें आपके ये सारे एक्स वाई जेड टेस्ट हो जाएंगे। तो वो क्या है, बंडल। तो आप एक हेल्थ केयर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो चीज़ें बंडल में आती है, दैट इज इन अ ग्रुप, राइट। तो ये तो है सारी स्ट्रैटेजीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए प्राइसिंग करते वक्त। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पर है न्यू सर्विस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, नंबर 2 पे है डिफरेंशियल प्राइसिंग, नंबर 3 पे है सर्विस मिक्स प्राइसिंग, एंड 4th पर है हमारी प्राइस बंडलिंग। थैंक यू। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से प्राइसिंग बता सकूं, आपको प्राइसिंग समझ में आए। होपफुली ऐसा हुआ भी होगा, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।